Hi friends, my name is Ankit Kelvatkar and in this video tutorial we will discuss about input function. So basically input function क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, पहले वो समझेंगे एंड फिर किस तरीके से उसे प्रोग्राम में यूज करना है वो हम देखेंगे. So सबसे पहले हम देखेंगे we use why we use input function. ठीक है, चलो. मैं एक यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम करता हूँ जिसके थ्रू एक आपको आइडिया आ जाएगी कि इनपुट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं. ठीक है. सपोज मैं एक एडिशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ, वहां पे मुझे एनी टू नंबर्स ऐड करने हैं. तो मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ. सपोज मैंने a इक्वल्स टू 10 ले लिया एंड b इक्वल्स टू 20 ले लिया है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली मेरे दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए. ठीक है. पहला जो वेरिएबल है उसका नाम है a. ठीक है. और दूसरा जो वेरिएबल है उसका नाम है b. ठीक है. दोनों वेरिएबल को हम नाम दे देंगे. फर्स्ट वेरिएबल जो है उसका नाम है a एंड सेकंड वेरिएबल जो है उसका नाम है b. ठीक है. a नाम का जो वेरिएबल है उसमें 10 वैल्यू स्टोर्ड है एंड b में 20 वैल्यू स्टोर्ड है. ठीक है. अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी. अब इसका आंसर मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा तो मैं ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ. ठीक है. तो ऐड नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया इन दोनों का आंसर. ठीक है. चलो इसे प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट. यूजर को इंफॉर्मेशन देना है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एडिशन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं ऐड लिख लेता हूँ क्योंकि ऐड नाम के वेरिएबल में मेरा आंसर है. मैं इसे रन करता हूँ. ठीक है. सिंपली रन करता हूँ मैं इसे. तो देखिए अगर मैं 10 और 20 का एडिशन करूंगा तो ये मुझे 30 मिल जाएगा. ठीक है. तो ये परफेक्टली मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है. ठीक है. अब यूजर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसे 70 एंड 50 ऐड करना है. ठीक है ना. 70 एंड 50 ऐड करना है. तो अगर 70 एंड 50 अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने a को 10 दिया था इसकी जगह पे मुझे क्या देना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 70 एंड इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 50. तो अगर मैं 70 एंड 50 लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली 70 प्लस 50 को ऐड करेगा. मतलब अभी इसमें 10 नहीं रहा और इसमें 20 नहीं रहा, इसमें कितना आ गया, 70 आ गया. ठीक है. 70 आ गया और इसमें कितना आ गया, 50 आ गया. ठीक है. अब इसको मैं ऐड कर, इसको इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा 120 आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब मेरी रिक्वायरमेंट अगेन क्या है कि मुझे 200 प्लस 300 ऐड करना है. तो जब भी अगर मुझे कोई डिफरेंट नंबर ऐड करना है तो मुझे प्रोग्राम में आके चेंजेस करने पड़ेंगे. हमेशा आके ए की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, हमेशा आके बी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. तो अभी देखिए हम लोग प्रोग्रामर है तो हम समझ जाएंगे, हम चेंज कर देंगे. ठीक है. लेकिन अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम किसी नॉर्मल पर्सन को बना के दिया जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो तो फिर ये प्रोग्राम नहीं कर पाएगा ना. वो जाके ए की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू चेंज नहीं करेगा. तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, बेसिकली फिक्स प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वर्क कर रहा है. जैसे यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू 70 डाला है एंड b इक्वल्स टू 50 डाला है, तो ये ओनली 70 एंड 50 के लिए ही वर्क करेगा. अगर मुझे कोई दूसरी वैल्यू ऐड करनी है तो इसमें पॉसिबल नहीं है, मुझे प्रोग्राम में आके चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है. तो अभी इसका सोल्यूशन कैसे निकाले, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल हमारा जो कैलसी रहता है उसमें तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना. उसमें तो हम जो रन टाइम नंबर देते हैं उसी को वो ऐड करता है. तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हमें रन टाइम इनपुट लेना पड़ेगा. एंड अगर पाइथन में अगर हमें रन टाइम इनपुट लेना है तो हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है इनपुट. ठीक है. काफी सिंपल फंक्शन है. इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है इनपुट. ठीक है. हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. ठीक है, कि इनपुट फंक्शन क्या होता है बेसिकली. ठीक है. इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक अ रन टाइम इनपुट फ्रॉम यूजर. ठीक है. ये फंक्शन क्यों यूज होता है, बेसिकली रन टाइम इनपुट लेने के लिए यूज होता है. इट टेक्स रन टाइम इनपुट फ्रॉम अ यूजर थ्रू कीबोर्ड. ठीक है. इट मेक्स प्रोग्राम पोर्टेबल. यहाँ पे पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली पोर्टेबल मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे पोर्टेबल का मीनिंग होता है ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी वैल्यू पे वर्क करे, मतलब आपने जो रन टाइम वैल्यू दी है उस पे वो वर्क करे. ठीक है.
तो इट टेक्स, ठीक है, तो इट मेक्स प्रोग्राम पोर्टेबल। थर्ड चीज, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन इनपुट इज स्ट्रिंग, वी नीड टू टाइपकास्ट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, रन टाइम यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग उसे टाइपकास्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे इंटीजर इनपुट लेना था तो मैं इंट में टाइपकास्ट करूंगा, फ्लोटिंग वैल्यू लेना है तो फ्लोट में टाइपकास्ट करूंगा। ठीक है, और कैरेक्टर इनपुट चाहिए तो कैरेक्टर में मैं क्या करूंगा, टाइपकास्ट करूंगा। ठीक है, टाइपकास्ट कैसे करना है देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपली, ठीक है, तो अगर इनपुट फंक्शन मुझे लगाना पड़ेगा रन टाइम इनपुट लेने के लिए, इंटीजर इनपुट चाहिए तो आपको इंट लिखना पड़ेगा। इंटीजर इनपुट अगर आप दोगे तो आप इंटीजर नंबर ले पाओगे प्रॉपरली। आप कौन सा नंबर ले पाओगे, इंटीजर नंबर ले पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने इंटीजर में टाइपकास्ट किया तो 25 आ गया। वैसे अगर आपको फ्लोट वैल्यू देना है तो आपको ये फ्लोट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो किसी में भी टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या रहता है, स्ट्रिंग लेता है। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है। ये सभी चीजें हम प्रोग्राम से करके देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो तो इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है ये समझने के लिए। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं प्रोग्राम करूंगा। अभी मैं जो इनपुट लेने वाला हूँ, ए की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू, वो डायरेक्टली नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, रन टाइम रिसीव करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ ए। ठीक है, रन टाइम इनपुट लेना है इसलिए मैं इनपुट फंक्शन लिखूंगा, इनपुट, और यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब आप बोलोगे ये क्यों लिखा है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली जब आप एटीएम में जाते हो तो वहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाता है ना, कि एंटर यूर पिन नंबर, एंटर एंटर हाउ मच अमाउंट यू विड्रॉल। ठीक है, फिर वहां पे आप क्या करते हो, प्रॉपरली इनपुट डालते हो। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि वहां पे इनपुट क्या देना है, तभी जाके आप करेक्ट इनपुट डाल पाओगे। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी मैंने, एंटर वैल्यू ऑफ ए करके। अब मैंने इनपुट फंक्शन तो लगा दिया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। मुझे तो इंटीजर नंबर चाहिए, मुझे दो इंटीजर नंबर को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे टाइपकास्ट कर दूंगा सिंपली। कौन से इससे टाइपकास्ट टाइपकास्ट करेंगे हम, इंट से, क्योंकि हमें इंटीजर नंबर चाहिए था। ठीक है, अगर आपको फ्लोट चाहिए तो फ्लोट में टाइपकास्ट करिए। ठीक है, चलो, बी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ अगेन, रन टाइम इनपुट चाहिए तो इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ बी, और इसे भी टाइपकास्ट कर देंगे इंटीजर में। ठीक है, तो इसे भी टाइपकास्ट कर देंगे इंटीजर में। ठीक है, चलो, अब दोनों वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का एडिशन करते तो ऐड, एडिशन करने के लिए ऐड वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, एडिशन ऑपरेटर। दोनों का आंसर आ गया है। ठीक है, और वो जाके स्टोर हो गया ऐड नाम के वेरिएबल में। तो डायग्राम से समझ लीजिए अभी तक हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स हमने ले लिए ए और बी नाम के, जिसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं है, रन टाइम वैल्यू हम देने वाले, तो ए और बी दे दिया। और आंसर कलेक्ट करने के लिए मैंने एक ऐड नाम का वेरिएबल ले दिया, सिंपली ऐड। तो आप रन टाइम जो भी वैल्यू डालोगे आप ए और बी में, उसका एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसका आंसर दिखाएगा। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर प्रिंट कर लेता हूँ। आंसर प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिखोगे एडिशन। ठीक है, एडिशन, और उसका आंसर एडिशन रिजल्ट करके लिख लेता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, चलो, और यहाँ पे ऐड नाम के वेरिएबल में आंसर है तो ऐड में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए केयरफुली मैं इस प्रोग्राम को अगेन रन कर रहा हूँ। ठीक है, केयरफुली देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया मेरा आउटपुट विंडो पे, एंटर वैल्यू ऑफ ए, और ऐसा लिखने के बाद वो स्टॉप हो गया वहां पे आके। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं कर रहा है, वहां पे आके स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डाला 20। तो अभी क्या होगा, रन टाइम इनपुट जाएगा ए नाम के वेरिएबल में, कितना, 20। तो यहाँ पे अभी कितना आ गया इस वेरिएबल में, देखिए इस वेरिएबल में आ गया 20। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी वैल्यू डालो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 40। ठीक है, 20 प्लस, अभी 20 जैसे ही आपने बी इक्वल टू 40 डाला तो यहाँ पे इस वेरिएबल में कितना आ गया, 40। ठीक है, रन टाइम आ रहा है। ठीक है, चलो, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ऐड का मैंने कोड लिख लिया है। ठीक है, चलो एंटर दबाता हूँ, कितना आ गया, 60। तो देखिए आपने जो रन टाइम जो वैल्यूज डाली ना, उस पर इसने एक्ट किया, फिक्स प्रोग्राम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरे नंबर को ऐड करूँ, 50 प्लस 70 को ऐड करूँ, तो मैं अगेन इसे रन करूंगा। ठीक है,
रन करने के बाद मैं अगेन रन टाइम वैल्यू डाल देता हूँ, ए की वैल्यू 50 डाल देता हूँ, बी की वैल्यू 70 डाल देता हूँ, तो ये 50 प्लस 70 120 ऐड करेगा। अब प्रीवियस वाले प्रोग्राम में और इस वाले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, आप किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस इन यूर प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और आप किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप रन टाइम इनपुट दे रहे हो, फिक्स इनपुट आपने नहीं दिया है। ठीक है, सो होप सो आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप आफ्टर द वीडियो पूछ सकते हो। ठीक है, या नीचे में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फाइन।